नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज 10 अगस्त को 2024 को सायंकाल आज की खबरों की समीक्षा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर जो एक आशा की किरण दिखाई दे रही है वो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश से वहाँ शोषित, पीड़ित, उपेक्षित व्यवस्था और बहुसंख्यक समाज द्वारा निर्ममता से नरसंहार किए जाने वाला समाज, हिंदू समाज, अल्पसंख्यक समाज संगठित होकर अन्याय के खिलाफ बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है और सरकार में बैठे हुए बांग्लादेश की सरकार के हुक्मरानों और पूरे विश्व के धृतराष्ट्रों को जो बांग्लादेश में हो रही इस अन्याय के खिलाफ आंखें मूंद के खड़े हैं। जो अल जजीरा जैसे न्यूज चैनल जो कह रहे हैं कि ये इस्लामिक फोबिया है, जिन्हें वो अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा है, वो पश्चिमी देश जो छोटे छोटे मुद्दों पर मानवाधिकार और शांति सेना भेजने का काम करता है, वो बांग्लादेश में इतना जघन्य कांड हुआ, निरपराध लोगों का साथ नरसंहार, दुराचार, अत्याचार, आगजनी, लूट, मार काट की गई। पर क्या मजाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अमेरिका ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। यहां तक कि भारत ने भी बहुत केवल कोरी बयानबाजी करने के अलावा कोई कार्य किया हो ऐसा सामने नहीं दिखाई देता। एक नेक काम जरूर किया कि शरण में आई हुई अपने मित्र जो भारत के साथ खड़ी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की आवाम को, जिस परिवार ने ढाल बनकर बचाने का काम किया, वो शेख हसीना का परिवार, वो मुजीबुर रहमान का परिवार, उनकी बेटी शेख हसीना को वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको वहां अराजक तत्वों ने हटाने का काम किया, उनको भारत में अघोषित शरण देने का काम किया, ये अच्छा किया। संसार में अभी मैं एक सुन रहा था, एक कबाड़ी वाले का वीडियो किसी ने डाला था सोशल मीडिया पर, इंटरनेट की दुनिया में। वो कबाड़ी वाला कह रहा था, हम भगवान के उपदेश, गीता और ये क्या कहते हैं रामायण इत्यादि को कबाड़ी में देखता है, परंतु हमने इस्लाम से संबंधित कोई अपनी पाक किताब इस कबाड़ी की उसमें नहीं देखी। हम लोग मोहब्बत करते हैं अपने धर्म से, और सनातन धर्मी उनकी कोई इज्जत नहीं। हमारे महापुरुषों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का ऐलान किया। मृत्यु तो एक पल जरूर आती है, परंतु अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए ही एक सबसे बड़ा धर्म है। वो भगवान कृष्ण और राम सही लेकर सनातन धर्म का एक ध्वजवाहक, शक्ति के पोषक जो है, शंकर के पोषक जो है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हमारा धर्म। बांग्लादेश की 17 करोड़ की जनसंख्या में घटते घटते आज सनातन धर्मी अल्पसंख्यक 1,35,00,000 रह गए, और 5 तारीख को जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को
तमाम षड्यंत्रों से, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के पाक और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी सेना और व्यवस्था के विश्वासघात से के कारण बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, तो वहाँ के अराजक तत्वों ने, हिंसक तत्वों ने, जो आंदोलन के नाम को बदनाम कर रहे थे, उन्होंने जहाँ बांग्लादेश के संस्थापक मुजिबुर रहमान की तमाम मूर्तियों से लेकर तमाम चीज़ों को ध्वस्त किया। इस ध्वस्त करने से दो ही लोग खुश हुए, एक पाकिस्तान और एक उसका आका अमेरिका, क्योंकि जिस समय बांग्लादेश बनना था उस समय भारत को डराने के लिए अमेरिका अपना 7वां बेड़ा भी हिंद महासागर में भेज रहा था। नाटो देश भी गुड़ की धमकियां दे रहे थे, गीदड़ धमकियां भारत को। वो तो भारत का मित्र रूस, सोवियत संघ मजबूती से चट्टान की तरह खड़ा रहा, इनके मंसूबों में पानी भी फेर दिया। कुछ ही महीने पहले शेख हसीना ने कहा था कि एक गोरा देश यहाँ पे एक ईसाई देश बनाना चाहता है भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर। वो एक द्वीप जो सेंट मार्टिन द्वीप है, वहाँ पे अमेरिका का अड्डा बनाना चाहता था, ताकि वो भारत सहित इस क्षेत्र के देशों पर अंकुश लगा सके। वो तो शेख हसीना ने बहुत समझदारी का काम किया, बांग्लादेश के स्वाभिमान, आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखा, जबकि वो कह रहे थे तुम्हारी सरकार को हम संरक्षण देंगे। उसके बाद जो अमेरिका नाखुश होकर पाकिस्तान के द्वारा, उसके कुख्यात एजेंसी ISI द्वारा और उसके कट्टरपंथी तत्वों का जो उसके गठजोड़ है, उससे बांग्लादेश में अशांति फैलाई। और उसके बाद जिस आरक्षण बंदी में, जिस स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण को 2018 में समाप्त कर दिया था शेख हसीना ने, और न्यायालय के द्वारा कंधों में बंदूक रख के फिर जिंदा कराया गया, वो भी षड्यंत्र के तहत। और फिर अमेरिका द्वारा संरक्षित मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार से नवाजे हैं। अमेरिका अपने प्यादों को पहले ही पुरस्कारों से नवाजता है, चाहे मैगसेसे अवार्ड हो, चाहे नोबेल पुरस्कार हो। जिस प्रकार से मलाला अफगानिस्तान प्रकरण में पाकिस्तान की मलाला को किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस प्रकार से आतंकियों को लोकतंत्र का योद्धा बताया गया, ये इतिहास में दर्ज है। लोगों की जहन में भले ही ना रहे, परंतु जो जागरूक लोग हैं वो देखते हैं। परंतु आज हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश के 64 में से 61 जिलों में अल्पसंख्यक समाज रहता है। इन 61 जिलों में से 52 जिलों में व्यापक हिंसा हुई, जिन अल्पसंख्यकों का कोई लेना देना इससे नहीं था। इस आरक्षण मामले से, इस आंदोलन से ना कि उनके घर जलाए गए, उनके पूजा स्थल जलाए गए, उनकी महिलाओं से दुराचार किया गया, उनको लटका के मारा गया। और यही नहीं, जो वर्तमान कार्य यहाँ पे अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनका पहला फर्ज होता था कि वो माफी मांगे अपने बांग्लादेशी उस समाज से जिसको अकारण ही मारा गया। आज बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ने
जिनको समय दिया गया था अगर न्यायाधीश तुरंत इस्तीफा नहीं देते थे उनको भी शेख हसीना की तरह हटा दिया जाएगा। आज उन्होंने भी, उनका घर भी आगजनी का शिकार हुआ, लूट मार तोड़ फाड़ का। न जाने कई सेना के पूर्व अधिकारियों के घर भी इस प्रकार से तहस किए। शेख हसीना के राजनीतिक दल के 20-22 से ज्यादा नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, उनके घर बार कारोबार को लुटा दिया। और उसके खिलाफ आखिर संघर्ष करने के लिए अगर आवाज बन के सड़कों पे उतरे हैं कि बहादुर की तरह, तो मैं उन्हें नमन करना चाहता हूं। सनातन धर्म का उन्होंने आत्मसात किया। भले ही उस सड़कों में हरे रामा हरे कृष्ण कह रहे हैं, पर कृष्ण ने हमेशा कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। उन्होंने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। गुरु तेग बहादुर ने इसी प्रकार का आह्वान किया था, अन्याय के खिलाफ सहन न करके अपना अन्याय के आगे सर न झुकाने का पूरा वंश कुर्बान कर दिया था। जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार साथी जागो तो जागे थे वीर भगत सिंह। तो ये तमाम जब तक इंसान जागता नहीं, ये भय को दूर करके अन्याय के खिलाफ सारा संसार देखेगा किस प्रकार का जघन्य कृत्य वहां की शांति प्रिय समाज के साथ किया जा रहा है। जो वहां के शांतिपूर्ण कलाकार थे, अल्पसंख्यक समाज के, उनके घरों को जलाया गया। जब तक तुम अन्याय से डरोगे, अन्यायी तुम्हें मार मिटाएंगे। परंतु जिस दिन तुम संगठित होकर संघर्ष करना सीखोगे, उस दिन बांग्लादेश, अल्पसंख्यकों ने बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो उसके स्वाभिमान और विकास की रीढ़ की हड्डी है, परंतु उसके बावजूद आए दिन जिस प्रकार का हमला होता है, वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। इसलिए हमारा ये मानना है कि भारतीय संस्कृति का आत्मसात करने वाले जो लोग भी जहां भी हैं, वो निज स्वार्थ से ऊपर उठ के परमार्थ के लिए समर्पित रहे, अन्याय के खिलाफ रहे। अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुदेव कुटुंबकम। अन्याय के खिलाफ ये मेरी पार्टी, ये उसकी पार्टी, जो भी अन्याय राष्ट्र के हितों पे, मानवता के हितों पे, न्याय के उस पे कुठाराघात करता है, उसके खिलाफ खड़े होना ही सनातन धर्म का प्रतीक है। ये नहीं ये हमारी पार्टी वाला है, वो दूसरी की पार्टी, जो भी अन्याय करता है। इसलिए आज इस अवसर पर एक सुखद है, क्योंकि कहां तक भागोगी। ईरान से लेकर जिस ढंग से भागते रहे, तिब्बत से भागे लोग, तो चीन ने कब्जा कर दिया। इधर से पारसी भागे तो ईरान में कब्जा कर दिया। मिस्र से लेकर कहां कहां से भागे, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान को कब्जा कर लिया। और यहां पे गलत नियम बना के अब कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नहीं चलेगा। हिस्सेदारी मांगने के बाद भी हिस्सेदार की आवाज बनाना, बार बार हिस्सेदारी नहीं मिलती है। एक बार मिल गई 47 में। यहां प्यार मिलता है, अपनत्व मिलता है, सम्मान मिलता है, पर अन्याय की तरफ, अन्याय करने की मनसा को निर्ममता से रोंदना होगा। यही भारत को कालजयी बनने का। नहीं तो आए दिन जो लोग
कामना कर रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश से ऐसी स्थिति हो, वो कभी न मानवता के हितैषी हो सकते हैं, न भारत के हितैषी हो सकते हैं। वो बिजर हो सकते हैं, आसीन के सांप हो सकते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है, इस प्रकार की अमंगल की कामना, क्योंकि इस प्रकार के विद्रोहों से, इस प्रकार की अशांति से अगर कोई परेशान होता है, आम गरीब आदमी होता है, उससे देश का विकास रुकता है, तो उसका सबसे बड़ा असर पड़ता है गरीब आदमी। उसे 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, उसे समय पर इलाज नहीं मिलता है, उसे शिक्षा नहीं मिलती है, उसे न्याय नहीं मिलता, उसे सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि लूट खसोट और अन्याय का दौर जो चलता है वो हमेशा कमजोर लोगों को ही अधिकांश तबाह करता है। जो मजबूत लोग हैं वो तो शेख हसीना की तरह दूसरे देश में जा सकते हैं। जो समर्थ लोग हैं वो कहीं भी सरवाइव कर देते हैं, वो आरती पढ़ने बैठ जाते हैं, जो भी सतासीन हो उसकी जय हे गाने बैठ जाते हैं। परंतु जो राष्ट्रभक्त होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनको इस चीज का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए भारत में भी अराजकता का आह्वान करने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं। भारत में हो रहे अन्याय का विरोध करना एक दूसरी चीज है, और भारत में अराजकता हो की कामना करना और उसके षड्यंत्र में सहभागी होना ये राष्ट्रद्रोहियों का काम है। इसीलिए हमने ये कहा। और एक बात मैं ये कह रहा हूं, हमारे कई मित्र कहते हैं हमें क्या लेना बंगाल से, हमें क्या लेना है ईरान से, हमें क्या लेना कुवैत से, हमें क्या लेना गाजा से, हमें क्या लेना अमेरिका से, हम तो अपने ही घर में, क्योंकि तबाही की चारों तरफ अन्याय के इस महासमुद्र के बीच तुम्हारी खुशहाली की टापू ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं रहेंगे। ये घर तक पहुंच गई है, बांग्लादेश हमारे दरवाजे पे पहुंच गई। अंध तुष्टिकरण के किस प्रकार से कानून भारत में बनाए गए उसका जीता जागता उदाहरण है वक्फ बोर्ड का। भारत में कोई जरूरत नहीं थी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की, यहां तो भारतीय दृष्टिकोण का सब भारतीय हैं का वो चलना चाहिए। जो गरीब है, उपेक्षित हैं, शोषित हैं, उनको संरक्षण मिलना चाहिए था। पर जाति धर्म के आधार पर किसी को तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। उसकी वस्तु स्थिति को देखकर तुष्टिकरण होना चाहिए। और अन्याय कोई भी करे, किसी धर्म का करे, किसी संप्रदाय का करे, किसी जाति का करे, उस पर कड़ा अंकुश लगाना चाहिए। और साथ में देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए। नहीं तो संस्थान कमजोर हो जाते हैं, संस्थानों के कमजोर होने से राष्ट्र कमजोर हो जाता है। निस्वार्थी लोग जब महत्वपूर्ण पदों में बैठते हैं, पूरा देश और व्यवस्था पतित हो जाती है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि हमें अन्याय के खिलाफ मजबूती से, देश में चाहे कितना भी अत्याचार कहां पे भी हो, हर एक नागरिक का धर्म है उसके खिलाफ आवाज उठाए। जब आवाज उठाएंगे अन्याय के खिलाफ, कितना भी बड़ा बलशाली हो उसको झुकना पड़ता है, वो सर नहीं उठा सकता है। ये अपराध और अत्याचार, हिंसा तभी तक है जब हम उसके मूक समर्थन करते हैं अपने निस्वार्थ के लिए। जिस दिन हमने इस निस्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित, मानवता के हित के लिए समर्पित होकर काम करना शुरू किया, तो देश और समाज और विश्व का कल्याण होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय उत्तर।